और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ का आज 24वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज दोपहर 2 बजे तक 59,24,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में अब तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 38 करोड़ 88 लाख पर पहुंच गया है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद में अखाड़ों ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। अखाड़े अपनी वापसी के लिए शुभ मुहूर्त को देख रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा उतारने की तैयारी और सामान समेटना शुरू कर दिया गया है। और शैव परंपरा के अखाड़े काशी जाकर महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे और होली खेलने के बाद में अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। अब अखाड़ों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े में आप देख सकते हैं, जो अखाड़े में नागा सन्यासी हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, वो अपने सामान को पैक कर रहे हैं। जो अखाड़ों की परंपरा है, वो अखाड़े 3 जो है अमृत स्नान करते हैं, जिनमें से मकर संक्रांति के साथ साथ मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, और 3 यहाँ पर अमृत स्नान के बाद अखाड़े जो शैव अखाड़े हैं वो काशी चले जाते हैं। और यहाँ पर जो आप पैकिंग देख रहे हैं सामान की, वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहां पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहां पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, होली खेलते हैं और वहां पर अखाड़े का चुनाव होता है। चुनाव का मतलब यह है कि अखाड़े में नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है। और वो जो नए पदाधिकारी चुने जाते हैं वो अगले कुंभ तक, यानी कि प्रयागराज में जो 6 वर्षों के बाद अगला कुंभ आएगा, उस कुंभ तक अपने पद पर बने रहते हैं। और उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगले कुंभ का आयोजन करें। और 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी को निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो काशी रवाना होंगे। इसी तरह से दूसरे जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं, जिनमें से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा है, जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े हैं, ये भी अलग अलग तिथियों में काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। एक सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर नागा सन्यासी यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो काशी के बाद वो कुछ नागा सन्यासी नर्मदा खंड में जाते हैं, वहां पर वो तपस्या में लीन होते हैं। तो कुछ केदार खंड यानी उत्तराखंड चले जाते हैं, वहां पर गुफाओं में, कंदराओं में वो साधना करते हैं। इसके बाद फिर जहां पर महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है वहां पर जाते हैं। इसके बाद प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहां पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे। और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी 7 फरवरी को काशी रवाना होंगे। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, अब अखाड़े जाने की तैयारी में क्या प्रक्रिया होती है, क्या परंपरा है ये? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं हमारा स्नान संपन्न हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। अब जितने हम शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी को कूच करेंगे और 7 तारीख को हम यहाँ से चल देंगे। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी तिथि है। और निरंजनी आनंद 7 तारीख को यहाँ से चल देगा। और जो हमारी धर्म ध्वजा लगी हुई है, इसके बंद ढीले किए जाते हैं। जो रस्से लगी उसको ढीला किया जाता है। कहने का तात्पर्य जब बंद ढीला हो जाएगा उस समय हमारा महाकुंभ संपन्न माना जाता है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। और हमारे चुनाव होते हैं। चुनाव हमारा वाराणसी में होगा और सभी संत महात्मा अब वाराणसी से हरिद्वार को कूच करेंगे। लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन होने के बाद, और जो होली आती है, होली हमारी काशी में होती है। होली खेल के हम हरिद्वार को लौट जाते हैं। एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि तमाम नागा सन्यासी वो यहाँ पर देखते हैं, जो शैव परंपरा के हैं, खासतौर पर यहाँ धुनी रमाते हैं। इसके बाद लोगों के मन में कौतूहल रहता है कि वो कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक पूछा। जितने भी हमारे नागा सन्यासी हैं, मैं समझता हूँ उनमें से आधे ऐसे हैं जो नर्मदा खंड में जाते हैं। वो ज्यादा वहाँ ही रहते हैं, नर्मदा किनारे, क्योंकि वहाँ माँ भगवती का साक्षात्कार है। सभी वहाँ तपस्या करते हैं। और
आपने देखा होगा कुछ हमारे साधु संत जो है केदारखंड में भी रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो कहने का मेरा यही है कि जितने भी साधु संत हैं सभी बहुत दूर जंगलों में ही ज्यादा रहते हैं, तपस्या करते हैं। इसके बाद का कहाँ पर कुंभ होगा जहाँ पर सब एक बार फिर से मिलेंगे? बिल्कुल, हमारा 2027 में नासिक का महाकुंभ आ रहा है और 2027 में जितने भी हमारे नागा सन्यासी संत महात्मा सभी नासिक में आएंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हमारा जो है एक और महाकुंभ आएगा उज्जैन का। फिर सभी संत महात्मा उज्जैन में आएंगे और उसके पश्चात यहाँ का अर्धकुंभ आएगा, सभी लोग यहाँ जाएंगे। धन्यवाद। तो ये है महंत रवींद्रपुरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों अमृत स्नान के बाद अखाड़े अब जाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। महाकुंभ में बैंकॉक से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। देख पा रहा हूं कि यहाँ जो तमाम लोग आ रहे हैं, जो गैदरिंग हो रही है, वो बड़े थोड़ा बहुत उनको पैदल भी चलना पड़ रहा है, काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक ऐसी एक एनर्जी है, मतलब यहाँ पे आके जो वाइब मिलती है, जो एक लगता है कि कोई एक पवित्र जगह है ये, तो एक यहाँ पहुंचते ही अब मेरे पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं वहाँ गाड़ी में बैठे के पास भी अभी चलेंगे बात करने के लिए। माता जी रोड है, ये 76 है। ये माता जी आप यहाँ आई हैं, चूंकि आप तो यहीं की हैं, भारत की हैं, इसके पहले भी क्या कभी प्रयागराज आई थी आप? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी मिल रही है ना, मैं अपनी मेरे अकाउंट से बहुत मन खुश हो रहा है मेरा। मैं पैदल भी चल रही, मेरे को लग नहीं रहा मैं पैदल चल रही हूँ। इतना मतलब अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत अच्छा। हाँ। अब जैसे आज प्रधानमंत्री जी भी थे, तो उनको आपने देखा? अभी देखेंगे उनको। टीवी पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़े दूर थे, वो स्नान करके अब जा चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा हो रही थी, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत उनकी इतनी अच्छी इम्प्रेसिव उनकी पर्सनैलिटी है ना, मन खुश हो जाता है उनको देख के। प्रधानमंत्री जी को देख के बहुत मन खुश हो जाता है। इतने अच्छे काम कर रहे हैं वो इंडिया में, हम कह नहीं सकते। आजकल ऐसा प्रधानमंत्री आया ही नहीं कोई। अच्छा जी, बिल्कुल जी, सही बात है, मैं सही बात बोल रही हूँ जी। माता जी आप क्या कहेंगी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और प्रधानमंत्री जी के विजिट के बारे में? आज स्नान करके वो गए। यहाँ की व्यवस्थाएं तो इतनी A1 है, इतनी बढ़िया है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम हांगकांग से सीधे इसी के लिए आए हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगी? आप यहाँ रहती हैं या आप भी हांगकांग रहती हैं? नहीं, हांगकांग रहते हैं और हम कल ही हांगकांग से यहाँ पर आए। मम्मी को लेकर आए, इनको बहुत मन था कुंभ आने का, तो इसलिए इनको लेकर के आए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुंदर है। खाली सुना था कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये तो इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, बिछड़ने का नहीं। हर समय अनाउंसमेंट भी हो रहा है, कोई अगर कहीं बिछड़ गया है, इस बूथ पर मिले, इस बूथ पर मिले। आपके घर वाले यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और अब थोड़ा आसान भी हो गया, सबके पास मोबाइल फोन है, तो उससे भी थोड़ा तो आसान हो गया। लेकिन हाँ, इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के सामान्य तरीके से गंगा में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी की सराहना की और साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्टि जताते हुए सीएम योगी का गुणगान किया। युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री जब स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, परसों हमें पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, उस हिसाब से हमने प्लान शेड्यूल करा था कि महाकुंभ जाना है। अब मोदी की खुशी में अब यहाँ महाकुंभ करके बहुत अच्छे से स्नान करा हमने, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। नरेंद्र मोदी आए, उसी को देखने हम खास करके आए हैं। आज जैसा हमें पता चला था कि 5 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, इसलिए हमने आज का प्लान रखा था। यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। इवन हम वहाँ से दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आज का प्लान किया क्योंकि मोदी जी आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा सर अनुभव लगा सर हमें, मोदी जी हमारे बीच में आए, हमने देखने को मिला है। इससे अच्छी हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी सर? अच्छा, कोई किसी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए हम यहाँ से सुबह से जो है उनका वेट कर रहे थे। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं।